नमस्कार, मैं राहुल जनबंधु और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आज हम आ चुके हैं डोंगरगढ़ के ग्राम कलकस्सा में और हमारे साथ किशोर नेताम जी है। 17वीं लोकसभा चुनाव 18 अप्रैल 2019 को यहाँ होने हैं। क्या है आपका मूड? क्या लगता है आपको कि इस लोकसभा चुनाव में आपका मूड क्या है? वोट तो है वोट देने का, लेकिन हम तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। तीसरे विकल्प के रूप में आप किसे ढूंढ रहे हैं? कोई ऐसा पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में आए जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार, उनको सपोर्ट करे नीचे स्तर से। आप देखते हैं कि युवा लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन किसी को नौकरी मिलता है और किसी को नहीं मिलता। तो जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, जो बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन युवाओं को सपोर्ट करने वाला पार्टी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, जो पिछली सरकार है उन्होंने किस तरह के काम किए और क्या आपको संतोषजनक उनके काम लगे हैं या नहीं लगे? नहीं लगे हैं संतोषजनक। कौन से ऐसे काम थे जिन्होंने तो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया? स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं किए, किसानों के लिए काम नहीं किए, और ऐसे बहुत सारे उनके खामियां हैं। अभी जो हाल ही में एयर फोर्स द्वारा जो स्ट्राइक किया गया, सर्जिकल किया गया, क्या लगता है आपको कि वो राजनीतिक मुद्दा है या नहीं? मेरे हिसाब से तो लगता है कि राजनीतिक मुद्दा है। किसे वोट करना चाहेंगे? कर्जा छूट गया उसी को देंगे। कर्जा तो सरकार ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया, तो क्या कांग्रेस वोट करेंगे? उसी को डालेंगे। रामगुलाल दुर्वे जी, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपका मूड क्या? आप किसे वोट करना चाहेंगे? जो सत्ता पर अभी काबिज बीजेपी की सरकार है, आप उसे वोट करना चाहेंगे या फिर विपक्ष पार्टी? समय आने पर देखेंगे। आपको क्या लगता है कि समय ऐसा कौन सा आएगा कि आप किस मुद्दों को देखते हुए आप वोट करेंगे? तो अभी भाजपा की भी अच्छा लग रहा था। कौन से अच्छे कार्य लगे आपको? भी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो आपको अच्छे लगे बीजेपी के, केंद्र सरकार के, जिस आधार पे इस बार आप वोट करेंगे? कई लगा, रोड बनाया गांव गांव में, 1 किलो चावल दिया, गरीब को जो पिछड़ा था उसको ऊपर उठाया, अच्छा लगेगा। मतलब सड़कों के आधार पर इस बार आप वोट करना चाहेंगे बीजेपी सरकार को? किसे प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं? अभी जो सरकार बने उसी का और बीजेपी सरकार को आप फिर से वापस लाना चाहते हैं। ऐसे कौन से 5 कार्य बीजेपी शासन के अच्छे लगे जिसके आधार पर आप बीजेपी को वोट करेंगे? गांव गांव में रोड बनाया है और गांव में तालाब खुलवाया है और रोजगार को काम दिलाया है। रोजगार, कौन सा रोजगार युवाओं को मिला है बीजेपी सरकार ने? तालाब खुलवाया है और रोजगार गारंटी मनरेगा काम करवाए। महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किया है बीजेपी ने? महिलाओं के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं किया। फिर भी आप इस बार बीजेपी को वोट करना पसंद करेंगे? नहीं, उसको नहीं देंगे। कांग्रेस सरकार बनाना चाहेंगे। मतलब ऐसे कुछ प्रश्न आपके सामने आ गए हैं कि आपका मूड अभी तुरंत बदल गया कि अब आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलाल वर्मा। ये गांव का नाम क्या है? धारा। धारा। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी वर्तमान में हमारा जो लोकसभा के जो हमारे सांसद है उनका नाम क्या है, जानते हैं आप? अभिषेक सिंह। किस पार्टी से है वो? भारतीय जनता पार्टी। और केंद्र पे जो अभी सरकार है उसके प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। इस बार लोकसभा जो 17वीं लोकसभा चुनाव होने वाले, उसमें आपका मूड क्या? आप किसे वोट करना पसंद करेंगे? अभी तो जो सत्ता मिला है उसी सरकार को हम लोग पसंद करेंगे। मतलब आप इस बार भी बीजेपी की जो केंद्र सरकार में अभी सत्ता पर काबिज, आप उसे फिर से वोट करना चाहते हैं? जी। ऐसे कौन से 5 कारण, ऐसे कौन से 5 कार्य बीजेपी सरकार ने किए जो आपको अच्छे लगे और उस आधार पे आप वोट करना चाहते हैं? अभी क्या है, मेन हम किसानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो किसानी में हमको अभी सब बेनिफिट मिला है। कर्जा माफी का मिला है, बोनस का मिला है। कर्जा माफी तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद, कांग्रेस सरकार बनने के बाद कर्जा माफ हुआ है जी। केंद्र सरकार ने तो कर्जा माफ नहीं किया है। नहीं, अभी राज्य सरकार के माध्यम से तो मतलब चलेंगे, तो केंद्र सरकार भी वही सहयोग देंगे। तो राज्य सरकार में कांग्रेस है,
जी। तो आप कांग्रेस को वोट करना पसंद करेंगे? जी हाँ। अभी आपने कहा कि आप बीजेपी को वोट करना पसंद करेंगे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। अभी हम कांग्रेस की मतदान करेंगे। कांग्रेस को मतदान करना चाहिए क्योंकि आपने कर्जा माफी का जो लाभ है वो आपको मिला है, इसलिए आप कांग्रेस को इस बार केंद्र सरकार में लाना चाहेंगे। जी। रोहित टांडेकर जी, अभी जो चुनाव होने वाले 18 अप्रैल को, क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार फिर बनना चाहिए? बीजेपी सरकार बनना चाहिए, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए? तो नोटा वाले हैं। आप नोटा वाले, बहुत ही दिलचस्प बात कही आपने। नोटा क्या होता है सर? नोटा मतलब अपने को कोई सरकार पसंद नहीं है। कोई सरकार पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है? ये सब अपने लिए राजनीति करते हैं, आम जनता के लिए करते नहीं, केवल वादा करते हैं बस। अच्छा, ऐसे कौन से वादे थे बीजेपी ने जो किए थे 2000 लोकसभा चुनाव के पहले और जिसको निभाई नहीं? ऐसे कुछ वादे याद हैं आपको? बेरोजगारी दूर करेंगे ऐसा बोला था जी। अभी तक बेरोजगारी दूर नहीं हुआ है, लोग बेरोजगार हैं अभी तक। बेरोजगार है। और नोटबंदी का कुछ असर पड़ा आप पे? तो नोटबंदी का तो असर बड़े व्यापारियों को पड़ा है, आम जनता का असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास तो नोट रहता ही नहीं, तो हमको क्या नोट का असर पड़ेगा। तो मतलब इस बार आप ना कांग्रेस ना बीजेपी ना कोई तीसरा विकल्प, आप इस बार नोटा बिल्कुल नोटा की बटन दबाएंगे। नमस्कार, कहाँ रहते हैं आप? शिवपुरी में रहते हैं। आप बिजनेस करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 18 अप्रैल को। आपका मूड क्या है? किन मुद्दों को देखते हुए आप किसे सत्ता में लाना चाहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? हम लोग कांग्रेस को लाना चाहेंगे। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार बनी है, क्या उसके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? अभी जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, अब आगे भी हम लोग तो सोच रहे हैं कि अच्छा ही काम करेंगे, और जनता के भलाई के लिए जो काम करेगा वही जनता को मिलेगा। भाजपा ने किया है काम, ये नहीं किया है, लेकिन जनता को जो मिलना चाहिए था वो नहीं उनसे मिल पाया। अच्छा, ऐसा कौन से चीज थी जनता को जो मिलने चाहिए थे, जो वादे किए थे लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने, वो कौन से वादे थे जो नहीं निभा पाई बीजेपी? सबसे बड़ा वादा तो नौकरी का था, युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए था, नौकरी मिले नहीं है। सब आदमी वैसे घूम रहे हैं। जो बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन को जीएसटी और आपके नोटबंदी ने मार दिया पूरा। तो नोटबंदी से क्या फर्क पड़ा है? क्या लगता है? नोटबंदी से छोटे कारोबार ये थे, छोटे कारोबार वाले सब मर गए, छोटे कारोबार जो है सब ठप हो गए। जैसे नोट का किए, नोट पहले बंद कर दिया, उसके बाद जनता को बता रहे हैं अपने हिसाब जो अपना कर लिया, अपना अंदर हो गए। बड़े बड़े जो कारोबारी थे वो पैसा दबा गए हैं, और जो छोटे थे वो लाइन में लगे बैठे रहे। मतलब कहीं ना कहीं नोटबंदी, जीएसटी एक बड़ा मुद्दा, इसके कारण आप बीजेपी को वोट इस बार नहीं करेंगे? नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। इस तरफ से कांग्रेस आ गया है, मगर अब इसमें मोदी को लाना जरूरी है, क्योंकि देश के विकास में जिस तरह से कांग्रेस का हाथ है, एक तरफ से मोदी, जिस केंद्र में मोदी आना ही चाहिए। आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसे कौन से 5 काम आपको अच्छे लगते हैं मोदी सरकार के, भाजपा से, जिसके कारण आप उनको फिर से चुनना चाहते हैं? मोदी के वैसे तो सभी काम अच्छे रहते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए खेल प्रोत्साहन, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और नए विकास, सभी चीज़ में मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको क्या लगता है अभी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कितने रोजगार मोदी सरकार ने बेरोजगारों के लिए दिया, ये आपको क्या नॉलेज है इस बारे में? इसके लिए तो मोदी सरकार ने बहुत से रोजगार दिए, कौशल विकास और खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया, और बहुत से दिए हैं, काम खुलवाए नए नए गांव में, शहरों में, स्वच्छता और ये सुरक्षा आदि के लिए मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। आपने क्या नाम बताया आपका? जनार्दन वर्मा। तो जनार्दन वर्मा जी के हिसाब से वह केंद्र में फिर से भाजपा सरकार को चुनना चाहते हैं। कहाँ रहते हैं भैया? परसपुर, मतलब राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र। हाँ। आपके लोकसभा का भी वर्तमान सांसद कौन है? सांसद हुई नहीं सर, अभिषेक सिंह। आपके जिला का, आपके लोकसभा क्षेत्र का अभी अभिषेक सिंह जी सांसद है भाजपा से। तो आपको क्या लगता है केंद्र में आप किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? कांग्रेस। आप कांग्रेस को चुनना चाहते हैं? हाँ। कहाँ रहे थे? दसोदिया दीदी हमारे ढारा में रही थे। अभी
17वां लोकसभा चुनाव होने वाले हैं हमारे यहाँ 18 तारीख के प्रधानमंत्री चुने बर, तो का लगते कौन ला वोट देहू तुमन? अब देवो नहीं। कौन ला देवो, कौन से पार्टी ला वोट दे बर तुमन देहू? अब बताबो देवो तेला। अभी देखो जैसे अभी भाजपा की सरकार है ना, मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है, तो का लगते मोदी जी ला चुनना है ला या कोई दूसरा पार्टी ला चुनना है? अब बताबो। ये पेंडिंग करा था। तुमन ला का लगते कौन ला वोट दू तुमन ए बार? भैया देवो डॉक्टर अमला देवो जी। डॉक्टर मतलब भाजपा ला देवो। हाँ। मोदी ला ऐसे का 5 काम है तुम्हारे बर करे है जेकर से तुमन ओला वोट देथो? मोदी बहुत कुछ करे, बहुत कुछ घर नहीं करे जी। कैसे मतलब का करे? का तुम्हारे दिमाग में सोचा दो तुम्हारे बर ऐसे का काम करे कि तुमन मोदी ला वोट देना चाहते हो? हमन तो वो चुनाव मोदी वोट नहीं दे हन, कांग्रेस वोट दे हन, अब कांग्रेस वोट देबो, अब कहीं कहीं करे कांग्रेस सब को राज देखसन। और जनता भाजपा जो भी कहीं 15 साल भोगी सजाला, अब और भोगवाना चाहता। अब तुमन मतलब कांग्रेस ला वोट देबो? नहीं, अभी ते 15 साल के बात करे वो तो छत्तीसगढ़ के चुनाव है, अभी केंद्र के सरकार के है ना, केंद्र सरकार के चुनाव है, भारत के प्रधानमंत्री चुने के चुनाव है, तो तुमन कौन ला देखना चाहते हो? अब समय पता है जी, अभी तो आए नहीं। तो अभी मतलब तुमन छत्तीसगढ़ के प्रदेश ला देख के कांग्रेस ला वोट दू ऐसे तुमन बोला था? चलो धन्यवाद। तो क्या लगता है कि उनको फिर से चुनना चाहिए या आप दूसरा विकल्प लेंगे? फिर से आना चाहिए नरेंद्र मोदी को केंद्र में। अच्छा, फिर से आना चाहिए आपके हिसाब से? भाजपा फिर से आना चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसी क्या 5 उनके अच्छे काम है जिसके कारण आप उन्हें फिर से चुनना चाहते हैं? उनका एक काम अच्छा लगा मेरे को, वो अपना स्ट्राइक वगैरह करवाया, वो मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, तो स्ट्राइक के मुद्दे को सामने रखकर आप उन्हें वोट करना चाहते हैं। तो आप इस मिल के मालिक हैं, आप ये मिल चलाते हैं, नोटबंदी से आपको कितना फर्क पड़ा? नोटबंदी से बहुत लोगों को फर्क पड़ा, हमको भी पड़ा, आम नागरिक को भी पड़ा, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे हमारे रिश्तेदार जी, हमको खुद पड़ा भाई, हॉस्पिटल में पैसा वैसा बहुत तकलीफ। नोटबंदी से आपको बहुत फर्क पड़ा। नाम है आपका? रिसालुद्दीन जी, अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपका मूड क्या है? किस पार्टी को आप वोट करना चाहेंगे? क्या मुद्दा है आपके दिमाग में? किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट करना पसंद करेंगे? अपना अभी तो सरकार बना है कांग्रेस का, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है जी, बना है। हम अभी प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे केंद्र सरकार में जी, तो केंद्र सरकार के रूप में आप किसे देखना चाहते, कांग्रेस या बीजेपी? हम देखेंगे कांग्रेस। कांग्रेस को वोट करना चाहेंगे जी, कांग्रेस को। गांव में रहते हैं आप? सुकुलदान पेंड्री से है। लोकसभा चुनाव होने वाले 18 अप्रैल को, आपका मूड क्या है? किस पार्टी को आप वोट करना पसंद करेंगे? कांग्रेस को? सत्ता परिवर्तन में परिवर्तन ही होने, कांग्रेस को वोट करना चाहेंगे। ऐसे कौन से कारण थे जो बीजेपी ने वादे किए थे 2014 चुनाव के समय में? मत पूछो सर, कारण तो बहुत है, हम गरीब आदमी के लिए बहुत कारण खड़ा है। ऐसे कौन से बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर वादा से मुकर गया? हम किसान हैं, वादा से मुकर गया है बीजेपी, या कांग्रेस आया है, कांग्रेस को सत्ता है, सरकार वही बनेगा, हमारे विचार भाई। क्या नाम है आपका? ग्राम पेंड्री में आप रहते हैं। अभी आगामी 2019 में 18 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं, आपका मूड क्या है? लोकसभा चुनाव में आप किसे, आपकी पार्टी पसंद करना चाहेंगे? कांग्रेस को। तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे इस बार? मुद्दे क्या है? जितने भी पार्टी सब मतलब चुनावी घोषणा हिसाब से करते रहते हैं। वो जैसे कभी कांग्रेस का आया है नहीं, किसानों का जैसे कर्जा माफ किया, तो सब वही पर वोट किए। काम तो अच्छा है सब पार्टी का, लेकिन जो वादा जो करते हैं ना, चुनाव जीतने के बाद में भूल जाते हैं, यही है। तो कम से कम पढ़े लिखों को उम्मीदवार देख करके मतलब चुनना चाहिए, ना कि पार्टी देख करके। ये मेरी राय है। बहुत सही बात बोले आपने। जैसे अभी लोकसभा चुनाव में केंद्र में सरकार बनाने की बात है, प्रधानमंत्री चुनने की बात है, तो आप किसे देखना चाहेंगे? जो देश हित के लिए काम करे, देश हित और जनमत जैसे करना चाहिए। जैसे कि बेरोजगारी है, वो तो बहुत दिनों से मुद्दा है बेरोजगारी का। हर पार्टी उठाते जरूर है बेरोजगारी को, किसान के हित के बेरोजगारी की, या धार्मिक भावना में जैसे राम मंदिर का, ये सब चुनावी हथकंडे हैं। असल में जो जीतने के बाद में जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे कोई भी सरकार बने, जिस हिसाब से जनमत होता है, मतदाता जैसे मतदान करते हैं,
लोक लुभावनी वादे में ना आकर के खुद का दिल दिमाग का उपयोग करें। और तो आपको क्या लगता है किस पार्टी को आप वोट करेंगे इस बार? नहीं, हम तो बहुजन समाज पार्टी वाले को वोट करेंगे। अच्छा, आप बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। धन्यवाद। बीजेपी को वोट देंगे। आपको ऐसा क्या काम अच्छे लगे बीजेपी के पिछले 5 सालों में कि आप बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? ये जैसे भी किया अच्छा किया, ये गांव-गांव में घर दिया, इसीलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। एक नोटबंदी अच्छा काम था? नहीं, गलत काम, लेकिन फर्क हम लोग का नहीं पड़ा। हम गरीब नहीं, पैसा वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा गरीब लोग को। तो आपको तकलीफ हुई कि नहीं? हुई। अच्छा, दूसरा मुद्दा? पहला मुद्दा एक घर अच्छा दिया, घर अच्छा है ना। उसके बाद ना आधार कार्ड सब में एक किया, इसलिए ना अच्छा जो भी अच्छा काम किया, लेकिन कई तो 5 काम करने के बाद भी बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। आपके रोजगार के लिए क्या किया? नहीं, रोजगार के लिए कुछ नहीं, बस कमा खा रहे हैं अपना। जो अच्छा आदमी लगता है उसको हम वोट देंगे, हमारे कहना है। आपको क्या लगता है युवाओं में जो बढ़ती बेरोजगारी है उसे मोदी जी को दूर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए आप किसे वोट करेंगे? मोदी को। क्या नाम है काका आपका? संतोष मकान, कौन से गांव में रहते हैं आप? मदनपुर। मदनपुर से। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, कौन सी पार्टी को वोट करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 2014 में मोदी जी ने चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री बने। ऐसे कौन से 5 अच्छे कार्य मोदी जी ने किए हैं जिसके कारण आप फिर से दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? काम तो अच्छा किया। कौन से ऐसे 5 कार्य हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके कारण वो भी बीजेपी को वोट कर पाए? काम तो किया है बहुत सारा। कोई एक आध काम जो आपके नजर में है, जो आपको अच्छा लगा? अब जनता को काम दिया। रोजगार के लिए क्या किस प्रकार का रोजगार मोदी जी ने दिया युवाओं को? मट्टी खोदाई का काम, सरिया खोदाई, भूमि सुधार, यह। और महिलाओं के लिए क्या विशेष कार्य किया मोदी जी ने? ये अभी ये समूह बनाया और कमांडो के लिए जोड़ा है। महिला कमांडो जो गठित किया गया शराबबंदी के लिए, हाँ जी। तो शराबबंदी हुई है छत्तीसगढ़ में? शराबबंदी तो हुआ नहीं है, चल रहा है। तो एक तरफ शराब बेची जा रही है, दूसरी तरफ महिलाओं को कमांडो बनाया जा रहा है, तो उसका क्या मतलब निकालेंगे आप? या तो शराब बंद कर दी जाए। हाँ जी। 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही, अब तक शराबबंदी नहीं हो पाई। क्या लगता है आपको आगे शराबबंदी होगी? सरकार के ऊपर है। आपका क्या कहना है कि शराब बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या नाम है आपका? अनिल वर्मा जी। अनिल वर्मा जी, कौन से गांव में रहते हैं आप? मोहारा में। किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी है। मोदी है। 2014 चुनाव के समय जो मुद्दे, जो वादे किए गए थे, क्या लगता है ऐसे कितने वादे पूरे हुए मोदी जी के? से तो वादे कोई पूरा नहीं करते, जो कुछ पूरा किया है आपने। कौन? गिरिराज सिन्हा जी, अभी लोकसभा चुनाव होने वाले, 17वीं लोकसभा चुनाव। आपका मूड क्या है? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें देखकर आप लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे? तो हमारा जो पूरा परिवार है कांग्रेसिया, कांग्रेस हारे या जीते। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी 2014 में लोकसभा चुनाव में कुछ वादे लेके आए थे। क्या लगता है उन वादों के बारे में? वो रईस लोग के लिए आया था, वादा जो किया था वो रईस लोगों के लिए। ऐसे कौन से वादे थे? जो भी वादा किया है वो गरीब लोगों के लिए नहीं है। आप 17वीं लोकसभा चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, क्या मूड है आपका? किन मुद्दों को देखते हुए आप इस बार लोकसभा में वोट करेंगे? इस बार तो लोकसभा में पूरा परिवर्तन का लहर चल रहा है, इसलिए क्योंकि क्या है, जिस तरीके से मोदी जी घोषणा किए थे 15 लाख रुपए खाते में आएगा, बोले हम लोग काला धन लाएंगे, और बोले आज जितने जीएसटी नोटबंदी, इसके कारण पूरे जनता में आक्रोश है। और यहाँ तक कि पूरा परिवर्तन है पूरे छत्तीसगढ़ में। जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव में परिणाम निकले, लोगों ने एक तरफा कांग्रेस को जिताया,
लेकिन इस बार परिवर्तन तो पूरा चल ही रहा है। लेकिन इस बार बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसका पूरा भारत देश में पूरा लहर चल रहा है। और उसके कारण यहाँ भी राजनांदगांव लोकसभा में इस बार हाथी छाप यहाँ से भी जीत सकता है। सपा और बीएसपी का जो गठबंधन है वो निर्णायक गठबंधन होगा आपके हिसाब से? हाँ, इस बार जोरदार गठबंधन। और जितने भी अभी अजीत जोगी के साथ में छत्तीसगढ़ में गठबंधन है, तो अजीत जोगी जी जो है अभी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। हमारे गौरव रत्नाकर जी है जांजगीर से लड़ रहे हैं, तो यहाँ से भी हम लोग कड़ी टक्कर देंगे। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? तो सर्व बहन कुमारी मायावती जी का पूरा देश में नाम चल रहा है। वो पूरे दुनिया, पूरा भारत देश के अलावा अमेरिका, जापान यहाँ भी नाम ले रहा है। मतलब आपके हिसाब से इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप मायावती जी को देखना चाहते हैं? हाँ, बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोग इतने बड़े बड़े वादे करते हैं और कुछ घोषणा करते हैं, कुछ भी एक भी काम पूरा नहीं हुआ। बोले 2 करोड़ लोगों को काम देंगे, आज भी बेरोजगारी है, आज भी जीएसटी नोटबंदी, और इसके कारण कई ऐसे चीज है जिसके कारण पूरा कृषि विभाग कहीं भी देख लो, आज इतने बेरोजगारी बढ़ चुका है। बेरोजगारी के कारण पूरे परिवर्तन का लहर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कोई भी खड़ा हो जाए, राजनांदगांव लोकसभा नहीं जीत सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।